हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों आज से हम रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं और दोस्तों उतनी ही पढ़ेंगे जितनी एग्जाम में आएगी। हम लोग ज्यादा डीपली नहीं पढ़ने वाले क्योंकि आपके एग्जाम में सिर्फ 5 नंबर की रीजनिंग आती है। हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितनी जरूरत होगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले क्लॉक यानी कि घड़ी के बारे में समझेंगे धीरे धीरे और देखेंगे हम कैसे घड़ी के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो दोस्तों आपके सामने पहला टाइप का नंबर सवाल ये आता है घड़ी से। तो घड़ी से पहले नंबर टाइप का सवाल क्या आता है कि आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि एच यहाँ पर मतलब समझे, एच का मतलब क्या होता है? घंटा। एच मतलब क्या होता है? हावर इंग्लिश में बोले, और हिंदी में क्या होता है? घंटा होता है। एच बचकर एम मतलब समझे, एम का मतलब क्या होता है? मिनट। एम का मतलब क्या होता है? मिनट होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एच बचकर एम मिनट पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा, दोस्तों इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में आती है। चलिए आज हम इसी टाइप की समस्या को जड़ से समाप्त करते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि एच बचकर एम मिनट पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण मतलब थीटा, कितना कोण बनेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक फार्मूला ध्यान रखना है। अगर आपसे कोण पूछ रहा ना कितना कोण बनेगा थीटा बराबर, तो कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको नॉर्मल रखना है कि हावर इंटू 30 माइनस का मिनट इंटू 11/2 करना है। बस इतना ही करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब भी इस टाइप का सवाल आए ना कि एच बचकर एम मिनट पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा, तो आपको क्या लगाना है? थीटा बराबर एच इंटू 30 माइनस का मिनट इंटू 11/2 करना है। बस आपका सवाल आपका आसान हो जाएगा। चलिए अब इस टाइप के सवाल पर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बताएंगे उसमें क्या क्या ट्रिक भी लग सकती है। तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने ये रहा। पहला सवाल क्या कह रहा है कि 4:40 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा। कहने का मतलब ये हुआ आपको बताना है कि 4:40 हो गया, इसके बीच घड़ी की सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा। तो मैंने फार्मूला क्या लगाया है? थीटा बराबर हावर इंटू 30 माइनस का मिनट इंटू 11/2 ये लिखा है। चलिए रख दीजिए। हावर यहाँ पर कितना है? 4 बज गया, मतलब 4 घंटे हैं। तो बराबर क्या रखोगे? 4 इंटू 30 माइनस का मिनट की जगह कितना है? 40 मिनट है, 40 रख दो। 40 इंटू 11/2 करोगे, देखो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 होता, ऊपर कितना आएगा? 20 आएगा। इधर देखो 4 तिया 12, मतलब कितना हुआ? 120। 120 माइनस का 11 इंटू 2 करोगे, 11 दूनी 22, 220 आया। अब अगर आपको थीटा निकालना है ना, तो हमेशा ध्यान रखना थीटा चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोण तो हमारा उतना ही बनेगा। समझे? अब देखना 120 में से जब 220 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 100 बचेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि थीटा जो हमारे बीच कोण बनेगा घड़ी की सुइयों के बीच में, वो कितना बनेगा? थीटा बराबर कितना बनेगा? 100 डिग्री। अगर माइनस में आता है तो आप उसको प्लस में लीजिएगा। तो थीटा वैल्यू कितनी आ गई? 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। लेकिन हमेशा एक ध्यान रखना, ये पता अभी आप कॉपी में नोट कीजिए शॉर्ट ट्रिक। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। आपको ये सब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना समय नहीं है आपके पास कि आप ये सब करो। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मैथ में, क्या पढ़ा होगा? रेशियो। आपने रेशियो यानी कि कहें अनुपात पढ़ा होगा, वो अनुपात से ही ट्रिक निकल कर आई है। रेशियो मतलब देखना यहाँ क्या बज रहा? 4:40। अब रेशियो क्या होता है? जैसे मैं कहूँ 2:16, 2:16 लिखा है। रेशियो का मतलब क्या होता है? जब तक आपको फाइनल वैल्यू ना मिल जाए, मतलब कि देखो ये ए और रेशियो बी लिखा है, ये ए और रेशियो बी में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। मतलब कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए जो दोनों संख्याओं को काट दे। देखो 2 और 16, 2 से कटता है, 2 एकम 2, दुर्वट 16। जब तक कट ना जाए, देखो 2 से जब काटते रहो, 2 एकम 2 और दुर्वट 16, मतलब कि 1 और 8 आया, 1:8 आया। कहने का मतलब ये हुआ आप कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 1 को भी काट दे और 8 को भी काट दे। समझ रहे हो? तो वो हमारा क्या कहलाता है? फाइनल रेशियो कहलाता है। फाइनल रेशियो कहलाता है। ये एब्सोल्यूट रेशियो होता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको जितना बज रहा है ना 4:40 को, आप देखना यहाँ कितना कट रहा है। 4:40 है, इसको आपको फाइनल रेशियो में कन्वर्ट करना है। फाइनल रेशियो देखो 4 और 40 किससे कटता है? 4 से कटता है दोनों नंबर, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4.40, 1:10 आया। 1:10 आया। उम्मीद करता हूँ रेशियो जब तक निकालना आ गया होगा, मतलब कि फाइनल रेशियो कैसे निकालते हैं। फाइनल रेशियो बहुत ही आसान है। आप तब तक काटिए जब तक नंबर दोनों किसी से शेष ना रह जाए, मतलब कि दोनों नंबर किसी से नहीं कटने चाहिए। देखो 4 और 40 किसी एक नंबर से दोनों कट रहे हैं, ठीक है। अब 1 और 10 आया, ये कोई एक नंबर ऐसा है कि जो 1 को भी काट दे और 10 को भी काट दे।
एक को नहीं लेना है, एक तो सभी संख्या को काट देता है, एक पर ध्यान नहीं देना है। एक के अलावा कोई ऐसा नंबर है जो एक को भी काटे, 10 को काटे? नहीं कटेगा ना। इसका मतलब जो हमारा फाइनल रेशियो होगा, जो हमारा फाइनल रेशियो होगा वो कितना आएगा, हमारा 1:10 आएगा। अब हमेशा ध्यान रखना, ट्रिक को अप्लाई करना। ट्रिक वो क्या है, जब भी रेशियो हमारा 1:10 आए ना, जब भी रेशियो, कॉपी में नोट करना, जब भी रेशियो हमारा 1:10 का है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, मिनट के साथ में 2.5 का गुणा करना है, बस हमारा आंसर हो जाएगा। कॉपी में नोट करना, मिनट के साथ में 2.5 का गुणा करना, बस हमारा आंसर हो जाएगा। आप देखो क्या बजा रहा है, 4:40। यहाँ मिनट क्या है, 40 मिनट है। तो कुछ नहीं, अगर हमको 1:10 बनना है, देख लिया 4.40 होता है, 1:10 बनना है, 1:10 बनना है। इसका मतलब मिनट के साथ में 2.5 का गुणा करना है। मिनट कितना है, 40 में 2.5 का गुणा करोगे, देखो दशमलव से 0 खत्म हो जाएगा। 4 × 25 बचेगा, 25 × 4 क्या होता है, 25 चौको कितना होता है, 100 डिग्री। देखो आसानी से आंसर आ गया, 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हमेशा ध्यान रखना, जब भी रेशियो आपका 1:10 बन रहा हो तो आपको कुछ नहीं करना, मिनट के साथ में 2.5 का गुणा करना है। आपको ये सब लगाने की जरूरत नहीं है। ये सब कब लगाना, जब आपका 1:10 ना बन रहा हो। उम्मीद करता हूं इस टाइप का सवाल जब भी आएगा अब आप उड़ा दोगे। चलिए आप प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि 2:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा। बहुत ही आसान सवाल है, डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कैसे, 2:20 बना रहा है, इसको देखो फाइनल रेशियो में कन्वर्ट करो, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2.20। अब तो कोई कटेगा नंबर, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों वैल्यू को काट दे। मतलब कि इसका रेशियो कितना आया, 1:10 आया। मैंने ट्रिक क्या लिखा है, जब भी रेशियो 1:10 का है ना, तो आपको क्या करना है, मिनट के साथ में 2.5 का गुणा करना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। आपको फार्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है। मिनट यहाँ कितना है, 20 में 2.5 का गुणा करोगे, देखो दशमलव से 0 खत्म, तो 25 दूनी कितना होता है, 50 डिग्री आंसर हो जाएगा। 50 डिग्री कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ सीख गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 3:30 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा। देखो 1:10 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कैसे, 3:30 बना रहा है, 3:30। देखो अभी 3 नंबर है ना जो दोनों को काट रहा है, तो काट दो, 3 एकम 3, 3.30। देखो 1:10 नंबर आया, अब तो कोई नंबर काटेगा नहीं दोनों को, 1:10 आ गया। मैंने क्या बोला, जब भी रेशियो 1:10 आए तो आपको कुछ नहीं करना, मिनट के साथ में 2.5 का गुणा करना है। ये सब ओरली हो जाएगा। देखो मिनट कितना है, 30 × 2.5 करोगे, देखो दशमलव हटाओगे तो 0 कैंसिल हो जाएगा। ये तो आता ही होगा ना, 25 तिया कितना हुआ, 75 डिग्री कोण बनाएगा। अगर आपको फार्मूले से रखना है तो फार्मूला भी कर सकते हो। देखो थीटा बराबर क्या था, मैंने बोला हावर × 30 माइनस का मिनट × 11/2 करना। ये एवरग्रीन फार्मूला है, ये तो काम आएगा। लेकिन अगर रेशियो बनना है तो हम डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं ना, समय बचा सकते हैं। थोड़ी सी चीज सीख लोगे एक्स्ट्रा तो आपका नुकसान तो होगा नहीं। देखो हावर × 30 करोगे, देखो हावर कितना है, 3 × 30 करोगे, 3 तिया 90 हो जाएगा, 30 तिया 90 माइनस मिनट कितना है, 30 × 11/2 करोगे, 2 से काटो कितना आएगा, 15 आएगा। 15 × 11 होता क्या, देखो 90 माइनस 15 × 11 करो, 11 × 5 = 55 की 5, 11 एकम 11 और 5 कितना हुआ, 16, 165 हुआ। अब देखो 90 में से 165 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 75 डिग्री। क्योंकि माइनस एंगल लिया नहीं जाता, पॉजिटिव ही रखा जाता है, तो बराबर कितना आ जाएगा, 75 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। 75 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, आपको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। हमेशा देखना क्या रेशियो 1:10 बनना है। अगर 1:10 बनना है तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मिनट के साथ में से 2.5 का गुणा ही तो करना है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 5:50 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा। ये कह रहा है, देखो 5:50 आप ओरली नहीं निकाल सकते हो। देखो ये 1:10 बनना है, 5 एकम 5, 5.50, 1:10 बनना है, ठीक है। जब भी 1:10 बनता है तो क्या करना है, मिनट के साथ में 2.5 का गुणा करना है। देखो 50 मिनट दे रखा, 2.5 का गुणा करो, दशमलव से 0 खत्म, तो 5 × 25 करोगे, 25 पंचे कितना होता है, 125 डिग्री एंगल बनाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 1:10 पर 1:10 मतलब ये देखो अब तो कोई नंबर काटेगा नहीं, मतलब 1:10 साफ ही साफ दिख रहा है, 1:10 साफ साफ दिख रहा है। घड़ी के सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा। जब भी 1:10 बनना है तो मिनट के साथ में हम 2.5 का गुणा करेंगे। कॉपी में नोट कर लेना, मिनट कितना है, 10 × 2.5 का गुणा करो, दशमलव से 0 खत्म, 25 × 1 क्या आएगा, 25 डिग्री कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं जब भी रेशियो 1:10 आए तो कॉपी में नोट कीजिएगा। हमेशा
हमेशा मिनट के साथ में आपको 2.5 का गुणा करना है और आपका आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ पहली ट्रिक आपको बहुत ही अच्छी समझ में आई होगी। चलिए आप दूसरी ट्रिक की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर ले जाते हैं और ट्रिक समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 8:48 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा। आपको अभी ट्रिक नहीं पता है, आप फार्मूले में रखो थीटा बराबर क्या होगा, हावर इंटू 30 माइनस का मिनट इंटू 11/2 करोगे, समझ गए। देखो हावर कितना है 8 इंटू 30 करोगे, माइनस का मिनट कितना है 48 इंटू 11/2 करना है। अब देखना ध्यान से, 8 गुणे 30 8 3 24 240, माइनस 2 से काटोगे 2 दूनी 4 2 चौको 8 24 इंटू 11 क्या होता है 11 चौको 44 की 4 हासिल लगी 4 11 दूनी 22 और 4 26 64 आया। अब 240 में जब 266 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 24 डिग्री बचेगा। ठीक है, इससे हमारा आंसर कितना आया 24 डिग्री आया। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। लेकिन अब हम ट्रिक नंबर 2 की बात करेंगे, शॉर्ट ट्रिक नंबर 2 की। कॉपी में नोट कीजिए, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। देखना रेशियो कितना बना रहा 8:48। ये देखो क्या एब्सोल्यूट रेशियो है, नहीं, क्योंकि देखो दोनों नंबर किसी नंबर से कट जाएंगे। वो नंबर कौन सा होगा 8 से काटोगे, देखो 8 एकम 8 और 8 छंग 48, मतलब कि 1:6। हमेशा ध्यान रखना जब भी 1:6 बना रहा हो ना तो आपको कुछ नहीं करना, ट्रिक देखना कॉपी में नोट करना। जब भी 1:6 आ रहा है ना तो आपको कुछ नहीं करना, मिनट का सिर्फ आधा करना है, मिनट का आधा करना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। कॉपी में नोट कीजिए, देखो 1:6 करना, मिनट का आधा करना। मिनट देखो कितना दे रखा 48, अब 48 का आधा करोगे देखो कितना आएगा 2 दूनी 4 2 चौको 8, देखो 24 डिग्री आ रहा, जो हमने यहाँ निकाला था कैलकुलेशन करके, वही हमारा शॉर्ट ट्रिक से काम चल जाएगा। तो हमको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हमेशा ध्यान रखना जब भी रेशियो 1:6 बना रहा हो तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको मिनट का आधा करना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। और हमने पहले क्या सीखा, जब भी रेशियो 1:10 का बनाए तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ मिनट में 2.5 का गुणा करना है। ये दो चीजें समझ गए। इस दो टाइप के सवाल आएंगे ना तो अब आप आसानी से उड़ा दोगे। चलिए आप प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी बहुत क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 2:12 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा। बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर 20 इज द राइट आंसर। कैसे 2:12 मैंने देख लिया, रेशियो बनाओ, 2 से कटेगा, 2 एकम 2 2 छंग 12, 1:6 आ रहा। जब भी 1:6 आता है तो मैंने क्या बोला, मिनट का सिर्फ आधा करना है, बस हमारा आंसर हो जाएगा। आपको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। मिनट देखो 12 है, 12 का आधा कितना होता है, 2 से काटो 2 छंग 12, 12 का आधा कितना होता है 6 डिग्री हमारा कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 4:24 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा। अब आप बताओ कितना बढ़ेगा, बहुत ही आसानी से लग जाएगा ना। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कैसे 4:24 है, इसको एब्सोल्यूट नंबर रेशियो में करोगे, देखो 4 से कट जाएगा दोनों चीजें, 4 एकम 4 4 छंग 24, 1:6 आया। जब भी 1:6 आता है तो हमको क्या करना पड़ता है, मिनट का आधा करना पड़ता है। मिनट हमारा है कितना 24, और 24 का आधा होता कितना है 12 ही तो डिग्री होता है, तो 12 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि 5:30 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा। बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कैसे 5:30 है। अब देखना 5 से दोनों चीजें कट रही हैं, काट दो, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, देखो 1:6 बन रहा है। जब भी 1:6 बनता है तो हमको क्या करना पड़ता है, मिनट का आधा करना पड़ता है। मिनट है कितना 30, अब 30 का आधा करोगे कितना आएगा, 30 का आधा होता कितना 15 डिग्री। आसानी से हो जाएगा, ओरली हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 6:36 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा। बहुत ही आसान सवाल है। 6:36 बोला है तो हमारा आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कैसे देखो 6 से कट जाएगा दोनों, 6 एकम 6 6 छंग 36, मतलब कि 1:6 आ रहा। जब भी 1:6 आता है तो हमको क्या करना पड़ता है, मिनट का आधा। मिनट का आधा कितना 36 का जब आधा करोगे 36 का आधा होता कितना है 18 डिग्री इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दो ट्रिक आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर ट्रिक समझ में आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं तीसरे नंबर की ट्रिक की ओर। तो तीसरे नंबर की ट्रिक क्या कहती है कि अगर आपके एग्जाम में सवाल आए कि 6:24 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा। आप मुझे बताओ 6:24 है, देखो दोनों किससे कट रहे हैं, 6 से कट जाएगा, 6 एकम 6 6 चौको 24, 1:4 आ रहा है। अब ट्रिक हम बाद में समझाएंगे, पहले हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना सीखते हैं। नॉर्मल तरीका क्या है, थीटा बराबर क्या लगाते हैं, हावर इंटू 30 माइनस का मिनट इंटू 11/2 करते हैं। ठीक है, हावर यहाँ पर कितना 6
30 मिनट 6 घंटा है, माइनस का 24 इंटू 11/2 करेंगे, ठीक है। अब छतियाँ कितना होता है 18, 180 ये हो गया, 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 इंटू 11 करोगे कितना आएगा 11 दूनी 22 की 2, 11 एकम 11 2 13, मतलब कि 132 डिग्री घटाना है। 180 में से जब 132 जाएगा तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ देखो 7 में से 3 गया 4, मतलब कितना बचा 48 डिग्री बचा। अब देखना ट्रिक क्या कहती है, जब भी रेशियो आपका 1:4 बना रहा है, 1:4 बना रहा है, जब भी रेशियो 1:4 बना रहा है तो कुछ नहीं करना, मिनट का डबल करना है, बस हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे, देखो मिनट कितना दे रखा 24, 24 का डबल करोगे 24 दूनी कितना होता है 48, देखो सेम आंसर आ गया। 24 दूनी कितना, यहाँ भी 48 आ रहा और यहाँ भी 48 आ रहा। इसका मतलब जब भी रेशियो आपका 1:4 बनाए तो आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ मिनट का डबल करना होता और आपका आंसर चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। चलिए रिवीजन करते हैं। मैंने क्या बोला, जब भी रेशियो आपका 1:10 बनाए तो आपको क्या करना है, मिनट इंटू 2.5 करना है, ठीक है। जब भी रेशियो आपका 1:6 बनाए तो आपको क्या करना है, मिनट का आधा करना है, ये चीज सीख गए। जब भी रेशियो आपको 1:4 बनाए तो आपको कुछ नहीं करना, मिनट का डबल करना है। ये 3 ट्रिक हम सीख चुके हैं। चलिए अब सवाल करते हैं ताकि आपका ट्रिक मजबूत हो। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 5:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा। 5:20 है, देखो रेशियो करोगे 5 से दोनों चीजें कट जाएंगी, 5 एकम 5, 5 को 20, देखो 1:4 बना रहा है। जब भी 1:4 बना है तो हमको क्या करना है, मिनट का डबल करना है। देखो 20 मिनट दे रखा है तो 20 का डबल कितना होता है 40। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि 4:16 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा। आसानी से हो जाएगा, 16 दूनी 32। बहुत ही आसान सवाल है। 4:16 है, देखो रेशियो एब्सोल्यूट कितना बना रहा, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 1:4 बना रहा है। ये सब आप डायरेक्टली देख सकते हो। जब भी रेशियो 1:4 बनाए तो आपको क्या करना है, मिनट का डबल करना है, मिनट का डबल करना है। तो 16 का जब डबल करोगे 16 दूनी कितना होता है 32 होता है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि 3:12 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा। बहुत ही आसान सवाल है। 3:12 है, देखो रेशियो देखो क्या बनाएगा, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 1:4 बना रहा है, 1:4 बना रहा है। जब भी 1:4 बनाता है तो हम क्या करते हैं, मिनट का डबल करते हैं। तो 12 का डबल कितना होता है, 12 दूनी 24। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि 2:08 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा। हाँ मुझे बताओ, 2:08 बना रहा है। रेशियो देखो 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 1:4 बना रहा है। 1:4 बनाता तो मिनट का डबल करते हैं। मिनट कितना है, 8 मिनट है। 8 का डबल कितना हो जाएगा, 16 मिनट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आप 3 टाइप की ट्रिक सीख गए होंगे। चलिए आप बात करते हैं चौथे टाइप की ट्रिक की, सवालों के थ्रू समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि 9:45 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा। आप मुझे बताओ, 9:45 दे रखा है। पहले हम बेसिक से लगाएंगे। थीटा बराबर क्या होता है, हावर इंटू, जब भी कोण पूछ रहा है तो हमें कुछ नहीं आता तो हमें बेसिक तो आता ही है, इंटू मिनट इंटू 11/2। ये तो करना ही आता। जब आपको कुछ ना समझ में आए तो आपको ये फार्मूला लगाना और आपका आंसर आ जाएगा। जब आपको कुछ भी नहीं आता है एक्स्ट्रा। आप मुझे बताओ थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हावर कितना है 9, 9 इंटू 30 माइनस का 45 इंटू 11/2 करोगे। देखो 9 इंटू 30 कितना होता है, 9 3 27, 270। 2 से काटोगे, देखो 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, दशमलव लगाओ, 2 पंचे 10 हो जाएगा। 22.5 इंटू 11 करोगे, माइनस 11 5 55 की 5 हासिल लगी 5, 11 दूनी 5, 11 दूनी 22 और 5 कितना हुआ 27 हासिल लगी 2, 11 दूनी 22 और 2 कितना हुआ 24 हुआ, 247.5 आया। अब देखो घटाओ कितना आएगा। अब देखो 270 में से जब 247.5 घटाओगे कितना आएगा, 22.5 आएगा। सभी को पता है ना, 22.5 आएगा। अब देखना ट्रिक ध्यान से, ये देखो करने में कैलकुलेशन हुई, हमको कैलकुलेशन तो करनी ही नहीं है, हमको सवाल आसानी से उड़ाना है। 9:45 है, इसका रेशियो देखो क्या आ रहा है, देखो कौन सा दोनों नंबर्स कट रहे हैं, 9 से कट रहा है, काट दो, 9 एकम 9, 9 पुनः 45, 1:5 आया। हमेशा ध्यान रखना, जब भी 1:5 आए, जब भी 1:5 आए तो आपको कुछ नहीं करना, मिनट को पकड़ना, उसका आधा करना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 45 मिनट दे रखा, 45 का आधा करोगे कितना आएगा, 22.5 होता है 45 का आधा, तो 22.5 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ भी सेम निकल रहा और यहाँ भी सेम निकल रहा। ट्रिक काम आ रही है,
ट्रिक नंबर 4 लिख लीजिए। ट्रिक नंबर 4 कॉपी में नोट कीजिए। जब भी रेशियो आपका 1:5 बनाए तो आपको कुछ नहीं करना, मिनट का आधा करना है। सीख गए। अब चलिए बढ़ते प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि 5:25 पर 5:25 पर कितना आंसर आएगा? 12:30। कैसे? 5:25 है, देखो रेशियो क्या बनाएगा? 5 एकम 5, 5 25, 1:5 बना रहा है। 1:5 बना रहा है तो आपको क्या करना है? मिनट का आधा करना है बस। 25 का जब आधा करोगे कितना आएगा? 12:30। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सवाल आसानी से उड़ गया। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि 4:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा? 4:20 समझे? 4:20 काटो, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 1:5 बना रहा है। 1:5 बना रहा है तो मिनट का आधा करना है। 20 का आधा कितना होता है? 10 होता है। उड़ गया। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि 3:15 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा? 3:15 कह रहा। रेशियो देखो फाइनल कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 बचे 15, 1:5 बना रहा। जब भी 1:5 बनाए तो क्या करना है? मिनट का आधा करना है। देखो 15 का अगर आधा करोगे तो कितना आएगा? 7.5। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। उड़ गया। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि 2:10 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा? आप मुझे बताओ। 2:10 दे रहा, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1:5 बना रहा। कहने का मतलब ये है वो कि क्या करना पड़ेगा? मिनट का आधा करना पड़ेगा। जब भी 1:5 बनाए तो मिनट का आधा करना पड़ता है। तो क्या आ जाएगा हमारा? मिनट का आधा। मिनट कितना है? 10। 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5 डिग्री बन जाएगा। अभी तक हमने क्या क्या सीखा? जब भी रेशियो 1:10 बनाए तो हमको क्या करना है? मिनट इंटू 2.5 करना है। ये चीज़ सीख ली। अब रेशियो 1:6 बनाए तो हमको क्या करना है? मिनट का आधा करना है। ये चीज़ सीख गए। जब भी रेशियो 1:4 बनाए तो हमको क्या करना है? मिनट इंटू 2 करना है। अब 1:5 बनाए तो भी हमको क्या करना है? मिनट का आधा करना है। जब भी रेशियो 1:6 और 1:5 बनाए तो हमको कुछ नहीं करना, ये दोनों सेम ही होते हैं, मिनट का आधा ही करना होता है। हमारा आंसर हो जाता है। 1:10 बनाए तो मिनट का डबल 2.5 से गुणा करना है। 1:4 बनाए तो मिनट का डबल करना है। और 1:6 या 1:5 बनाए तो मिनट का आधा करना है। 4 ट्रिक सीख गए। चलिए अब बात करते हैं 5वें नंबर की ट्रिक की। तो 5वें नंबर की ट्रिक क्या कहता है? जब भी रेशियो देखना 4:32 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा? 4:32 दे रखा है। आपको पहले नॉर्मली करना है। थीटा बराबर क्या होता है? हावर इंटू 30। जब आपको कुछ नहीं आता, मान लो ट्रिक भूल जाओ तो ये तो ध्यान रखना, मिनट इंटू 11/2 से तो कर ही सकते हो। जब अगर ध्यान रख सकते हो ना तो और भी बढ़िया चीज़ हो जाएगी। ध्यान रखोगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी और जल्दी से सवाल लग जाएगा। तो हावर देखो यहाँ कितना है? 4 इंटू 30 माइनस मिनट कितना है? 32 इंटू 11/2 करना है। देखो 4 इंटू 30 कितना होता है? 120। 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 16 दूनी 32 होता है। 16 इंटू 11 करोगे, 11 छक्का 66, 6 हासिल लगी 6, 11 कम 11 और 6 कितना होता है? 17। 120 में से 176 जाएगा, कितना आएगा? 7 में से 2 गया 5, 56 डिग्री आएगा। 56 डिग्री आएगा। अब देखना ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक क्या कहलाती है? हमारी शॉर्ट ट्रिक जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है? शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे ना तो शॉर्ट ट्रिक क्या कहलाती है? देखो 4:32, देखो ध्यान से, देखो किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है। 4 से काटो, 4 एकम 4 और 4 32, 1:8 आ रहा। हमेशा ट्रिक कॉपी में नोट कीजिए। जब भी 1:8 की ट्रिक बन रही हो, जब भी हमारा रेशियो 1:8 बनना तो आपको कुछ नहीं करना, मिनट में से हावर को घटाना है और क्या करना है? उसका डबल करना है। मिनट में से हावर को घटाना है और डबल करना है। देखो 32 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 28। 28 का डबल कितना होता है? 28 दूनी कितना होता है? 56 डिग्री। देखो आंसर आ रहा है। ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट कीजिएगा। जब भी रेशियो 1:8 का बना रहा हो तो आपको कुछ नहीं करना, मिनट माइनस हावर करना है इंटू 2 करना है बस। देखो 32 में से 4 गया 28, 28 का डबल कितना होता है? 56 डिग्री। आपको ये सब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? देखो 6:48 है। देखो 6:48 क्या होता है? 6:48 क्या होता है? 6/48 होता है। 1:8 बना रहा है, 1:8 बना रहा है तो हमको क्या करना होता है? मिनट में से हावर को घटाना है, फिर इसका डबल करना है। अब देखना ध्यान से, 48 में से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 42 बचता है। 42 का डबल करोगे कितना आएगा? 84 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि 2:16 पर 2:16 देखो क्या बना रहा है? 2/16, 1:8 बना रहा है तो हमको कुछ नहीं करना, मिनट में से हावर को घटाना है। 16 में से 2 गया 14, ओरली कर रहे हैं, 14 दूनी, फिर डबल करना है, 14 दूनी 28। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उड़ गया। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? 3:24 पर, मैंने क्या बोला? 3:24 क्या है? 1:8 बना रहा है, 3/24 होता है।
कुछ नहीं करना, मिनट में से हावर घटाना है। 24 में से जब 3 जाएगा कितना बचेगा 21। अब 21 का डबल करना है, 21 दूनी कितना होता है 42। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि 5:40 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा। 5:40 समझे, 5:40 क्या बना रहा 1:8 बना रहा, 5 एकम 5 5 40 होता है, 1:8 बनाता तो क्या करते हैं मिनट में से हावर घटाते हैं। 40 में से जब 5 जाएगा कितना बचेगा 35। अब 35 का डबल करना है, 35 दूनी कितना होता है 70। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ट्रिक समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि 6:18 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा। 6:18 है। बेसिकली हम क्या करते हैं थीटा बराबर क्या रखते हैं हावर इंटू 30 माइनस का मिनट इंटू 11/2 करते हैं। ये चीज़ सीख गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको ध्यान रखना ही होगा। 6 हावर इंटू 30 करो, देखो 6 इंटू 30 करोगे, माइनस का 18 मिनट की जगह रखोगे और 11/2 करोगे। 2 से काटो, 2 × 18। अब 6 से करोगे 6 इंटू 30 छतियाँ 18 180 ये हो गया, और 11 निम्मा 99 हो गया। 11 99 होता है। अब देखो 180 में जब 99 जाएगा 10 में से 9 गया 1, यहाँ देखो 17 17 में से 9 गया 8, मतलब कि 81 डिग्री बचेगा। 81 डिग्री ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अब इसको ट्रिक से कैसे करेंगे, देखो 6:18 फाइनल रेशियो क्या आएगा, 6 से काटो 6 कम 6 छतियाँ 18, 1:3 बनना रेशियो। जब भी फाइनल रेशियो 1:3 बनना है तो हमको कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। मिनट का 4 टाइम करना है प्लस मिनट का 4 टाइम करना है प्लस क्या करना है मिनट का आधा जोड़ना है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो मिनट कितना है 18, 18 का जब 4 गुना करोगे 18 इंटू 4 प्लस 18 का आधा कितना होता है 9, 18 चौको 72, 72 प्लस 9 कितना होता है 81 डिग्री होता है। देखो हमारा सेम आंसर आ गया। आपको कुछ नहीं करना, जब भी रेशियो 1:3 बने तो आपको कुछ नहीं करना, मिनट का 4 टाइम करना है प्लस मिनट का आधा करके जोड़ना है और हमारा आंसर आ जाएगा। आपको ये सब बेसिक करने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन की ओर प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है कि 4:12, देखो 4 × 12 होता है, 1:3 आ रहा है। तो हमने क्या बोला, जब भी रेशियो 1:3 आए तो आपको क्या करना है मिनट इंटू 4 करना है प्लस मिनट का आधा जोड़ना है। देखो 12 चौको कितना होता है 48 प्लस 12 का आधा कितना होता है 6, 48 और 6 कितना हुआ 54 डिग्री। आंसर आ गया। आसानी ओरली सॉल्व कर सकते हो। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है 2:06, 2:06 समझे, 2:06 क्या बता रहा, 2 एकम 2 2 3 6 मतलब 1:3 बना रहा है। जब भी 1:3 बनाए तो मिनट का 4 टाइम प्लस मिनट का आधा करना है। तो 6 चौको 24 और मिनट का आधा कितना होता है 3, 24 और 3 कितना हुआ 27। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है कि 8:24 पर, 8:24 समझे, 8:24 ऐसे लिखा जाएगा। 8 से काटो 8 एकम 8, 8 × 24 1:3 बना रहा, 1:3 बना रहा मतलब मिनट का 4 टाइम करना है प्लस मिनट का आधा करना है। देखो मिनट क्या है 24 मिनट है, 24 का 4 गुना 24 चौको 96 प्लस मिनट का आधा 24 का आधा कितना होता है 12, 96 और 12 होता कितना है 108। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि 10:30 पर, 10:30 समझे। अब काटो 10 से कट रहा है, 10 एकम 10, 10 × 3 1:3 बन रहा है। तो मिनट का 4 टाइम 30 × 4 करोगे 120 आएगा प्लस मिनट का आधा जोड़ना, 30 का आधा कितना होता है 15, 120 प्लस 15 कितना होता है 135 डिग्री होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस टाइप के सवाल जब भी आएंगे एग्जाम में अब आप उड़ा दोगे। चलिए अब हम बात करते हैं रिवीजन की कि आपने अभी तक क्या क्या सीखा है। तो आपने क्या क्या सीखा है कि जब भी रेशियो 1:3 बने तो आपको कुछ नहीं करना है, मिनट इंटू 4 करना है प्लस मिनट का आधा करके जोड़ना है। ये चीज़ सीख गए। 1:4 समझे, 4 का मतलब समझे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2, 2 × 2 मतलब 2 की पावर डबल हो जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना, मिनट को डबल करना है, बस मिनट इंटू 2 करना है। जब भी रेशियो 1:4 बने तो आपको कुछ नहीं करना, मिनट इंटू 2 करना है। जब भी रेशियो 1:3 करे तो आपको क्या करना, मिनट इंटू 4 प्लस मिनट बाई 2 करना है। ये चीज़ सीख गए। अब देखना जब भी रेशियो 1:5 बने तो आपको क्या करना है, मिनट का आधा करना है। जब भी रेशियो 1:6 बने तो आपको क्या करना है, मिनट का आधा करना है। जब भी रेशियो 1:8 बने तो आपको क्या करना है, मिनट माइनस से हावर को घटाना है और इंटू 2 करना है। ये चीज़ सीख गए। जब भी रेशियो आपको 1:10 का बनाए तो आपको क्या करना है, मिनट के साथ में 2.5 का गुणा करना है। ये आपने 3 और 3 6 चीज़ें आपने सीख ली हैं। जब भी इस टाइप के रेशियो से आपका एंगल पूछा जाए तो आपको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। मान लो अगर आपके मन में ख्याल आ रहा हो सर जी कि इस रेशियो में अगर कोई सवाल ही ना आए तो हम क्या करेंगे, तो भाई साहब मैंने बताया है ना कि आपका एवरग्रीन फार्मूला क्या है, कोण आपको निकालना है। कुछ नहीं करना, हावर इंटू 30
माइनस का मिनट इंटू 11/2 करना है। बेसिकली आपके एग्जाम में जो भी सवाल आता है ना, जो भी सवाल आता है वो इन रेशियो से मिलकर ही आता है। अगर बाई चांस ये रेशियो अगर नहीं आता सवाल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही आसान से आपको ये फार्मूला तो है ही। अगर आप ये सब भूल भी जाते हो ना, ये सब भूल जाते हो, लेकिन आपको फार्मूला ध्यान है तब भी आप एंगल निकाल लोगे। अगर आपको ये सब चीज़ें याद है ना और ये रेशियो में सवाल आ जाता है ना, तो आपको कुछ ही सेकंड में सवाल उड़ जाएगा। आपके समय की बचत होगी, वो समय की बचत आप कहीं और लगाइए ताकि आप सबसे आगे हो सको। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों आज का टाइप आपका जब भी सवाल आए ना, आज के टाइप से आप जड़ से समाप्त कर दोगे। दोस्तों इस टाइप के सवाल जब भी एग्जाम में आएंगे तो अब मुझे नहीं लगता कि आप इसे ना कर पाओ। दोस्तों आप इसे बहुत ही आसानी से कर पाओगे और बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के साथ, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे क्लॉक वाइज में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।